हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रे नॉबेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 8 का चैप्टर है रे नॉबेल थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? ड्रेन ऑफ बेल थ्योरी। ड्रेन का मतलब क्या होता है? बहना। ड्रेन ऑफ बेल का मतलब होता है धन। ये डब्ल्यू देखो कैसे बना है। वेल्थ का मतलब होता है धन। ड्रेन ऑफ बेल्थ थ्योरी। तो अगर बात करें ड्रेन ऑफ बेल्थ थ्योरी की, तो ड्रेन ऑफ बेल्थ थ्योरी के ऊपर सबसे पहले इंडिया में किसने बताया था इसके बारे में? किसने मतलब इस टॉपिक पे किसने बात छेड़ी थी या किसने अपने मत को थोड़ा बहुत रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी का एक नाम और है जिनको हम निकनेम बोलते हैं। दादा भाई नौरोजी ने बताया था। दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं हम? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी दूसरा नाम क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देखो, दादा भाई नौरोजी ने 1867 में लंदन में एक सेमिनार लगा था, उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में इन्होंने सबसे पहले ड्रेन ऑफ बेल थ्योरी के बारे में बताया था। कहाँ पे? लंदन में। 1867 में लंदन में चल रहे असेंबली में इन्होंने सबसे पहले ड्रेन ऑफ बेल थ्योरी के बारे में बताया था। क्या नाम था उसका? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इस एसोसिएशन में इन्होंने ड्रेन ऑफ बेल थ्योरी के बारे में बताया था। शॉर्ट में ड्रेन ऑफ बेल थ्योरी। इसके ऊपर इन्होंने लेक्चर दिया था। क्या दिया था? लेक्चर। और इसी से रिलेटेड इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है। इसी से रिलेटेड इनकी बहुत एक फेमस बुक है। उस बुक का क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बहुत ही फेमस बुक है। किसकी? दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, इसी पे इन्होंने लेक्चर दिया था। अगर अब हम बात करते हैं कि ड्रेन ऑफ बेल थ्योरी है क्या, ये कैसे होता है, इसको समझेंगे कैसे, तो ड्रेन ऑफ बेल थ्योरी को हम नॉर्मली जनरली इधर थोड़ा इजीली समझेंगे। देखो, अगर जनरली अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसे चलती है? प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमी कैसे चलती है? जैसे मान लो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी जो हमारा नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम हमारा जो होता है वो आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इंडियन इकोनॉमी की नेशनल इनकम कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है? दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। किसके पास आती है? गवर्नमेंट के पास। और दूसरी किसके पास जाती है? पब्लिक के पास। दूसरी किसके पास जाती है? पब्लिक के पास। इन दोनों के पास नेशनल इनकम डिवाइड हो जाती है। अब देखो, गवर्नमेंट के पास कैसे इनकम आता है? गवर्नमेंट के पास इनकम आता है बाय टैक्स। कैसे आता है? बाय टैक्स। और प्लस जो हम गवर्नमेंट के गुड्स को यूज करते हैं, इसका एंजॉय करते हैं, उसका किसका? गुड्स का। गुड्स मतलब जिसका हम अच्छे से यूज करते हैं, जैसे मान लो रेल ट्रेन का यूज करते हैं, एरोप्लेन का यूज करते हैं। ये सारी जो सुविधाएं गवर्नमेंट हमें देती है, रोड हाईवे का यूज करते हैं, इसमें जो हम टैक्स भरते हैं वो किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। और पब्लिक के पास, जो पब्लिक के पास नेशनल इनकम आता है वो पब्लिक के पास आता है। तो कुल मिलाकर इंडियन इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो गवर्नमेंट के पास और एक पब्लिक के पास। अब बात आती है कि ये लोग अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो चाहे वो गवर्नमेंट हो और चाहे वो पब्लिक हो, ये दोनों लोग अपना पैसा आके कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? यहीं पे दोबारा फिर से लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं? इसी इंडियन इकोनॉमी में फिर से लगा देते हैं। गवर्नमेंट अपना लगा देती है हमारे लिए कोई जैसे फैसिलिटी बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, रोड रेल लाइन बिछाने के लिए, रेल लाइन बनाने के लिए, एरोप्लेन बनाने के लिए कोई ना कोई सुविधा वो हमें दे देती है, जिससे वो हमारी टैक्स फिर से लेती रहती है। और हम पब्लिक क्या करते हैं? पब्लिक हम भी अपने जो गुड्स हमें चाहिए होता है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। हर एक पब्लिक के पास गुड्स होता है ना, गुड्स मतलब सामान खरीदता है वो, तो वो सामान खरीदने क्या, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट टीचर को 50,000 सैलरी मिली, तो क्या वो 50,000 सैलरी इंडिया से लेके अमेरिका में इन्वेस्ट करने थोड़ी जाएगा? वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? वो इन्वेस्ट करेगा यही इंडिया में सामान खरीद कर।
तो वो कुल मिला के कहाँ पे घूमता घूमता रहेगा, इंडिया में ही घूमता रहेगा। तो बताओ इंडियन इकोनॉमी से निकला पैसा फिर से कहाँ ऐड हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में से ऐड हो रहा है। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो इंडियन इकोनॉमी से पैसा तो निकाल लेते थे लेकिन उसको इन्वेस्ट कहाँ करते थे, इंग्लैंड में जाकर। कहाँ इन्वेस्ट करते थे, इंग्लैंड में जाकर। और मॉडर्न टाइम में जब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम चल रहा था तो इंडियन इकोनॉमी से 1/3 या 1/4 या 1 पार्ट मान लो कि पर मंथली नहीं, ईयरली उनको 1 पार्ट दिया जाता था। किसको, ब्रिटिशर को। और वो ब्रिटिशर्स वो 1 पार्ट जो इकोनॉमी इनकम होता था उसको लेकर इंडिया में नहीं ले जाकर लंदन में, अपने इंग्लैंड के कैपिटल लंदन में जाकर इन्वेस्ट करते थे, जिससे यहाँ की जो इनकम थी, वो इकोनॉमी थी, वो धीरे धीरे घटती चली गई। तो दादा भाई नौरोजी ने अपने लेक्चर में यही बोला था कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी से पैसा लेते हैं, इंडियन से पैसा लेते हैं, तो उसको इंडियंस के लिए ही इन्वेस्ट करिए ना, उसको ऐसा इन्वेस्ट करिए कि वो इंडिया में ही रहे। इंडिया का पैसा आप इंडिया से बाहर ले जाएंगे तो बताइए इकोनॉमी किसकी खराब होगी, किसकी अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी, इंडियंस की जाएगी ना। किसकी अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी, इंडियंस की जाएगी। और यहीं पे धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी, गरीबी भुखमरी आ जाएगी। तो क्या होता था, देखो ये हमारा नॉर्मली है, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, गवर्नमेंट और पब्लिक में। और ये गवर्नमेंट भी कहाँ खर्च करती है, इंडियन इकोनॉमी में, और पब्लिक जो भी पैसा पाती है वो भी कहाँ खर्च करती है, इंडियन इकोनॉमी में। कोई यहाँ से पैसा लेके क्या अमेरिका में शॉपिंग करने जाता है, चलो सैलरी मिल गई अमेरिका चलते हैं शॉपिंग करने, कोई जाता है, नहीं जाता ना। सब लोग कहाँ खर्च करते हैं, इंडिया में खर्च करते हैं। अब इसको हम ब्रिटिशर्स को बताते हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सारा सिस्टम ऐसे ही रहता था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स को टैक्स और गुड्स में जो पैसा मिलता था उनको, वो यहाँ से न ले जाकर कहाँ खर्च कर देते थे, लंदन में। लंदन मतलब इंग्लैंड की कैपिटल में, लंदन में, और इंग्लैंड में कहाँ खर्च करते थे, लंदन में। जैसे मान लो उनको टैक्स मिला या गुड्स पे कुछ % बेनिफिट मिला ना, और जो उनको 1 पार्ट इकोनॉमी का मिलता था इंडियन से वो सब मिला, वो सारे पैसे कहाँ ले जाते, खर्च करते थे वो इंग्लैंड में। कहाँ खर्च करते थे, इंग्लैंड में। अब बताओ जब इंडियन इकोनॉमी से पैसा लेकर आप लंदन में खर्च करोगे तो इकोनॉमी घटेगी कि नहीं घटेगी, खराब होगी ना अर्थव्यवस्था। तो ऐसे ही भारत की अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही थी। तो इसी बोला गया है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन में होता है बहना, वेल्थ मतलब धन। धीरे धीरे करके जो इंडिया का धन था वो धीरे धीरे करके कहाँ बहते हुए जा रहा था, इंग्लैंड में बहते हुए जा रहा था। इसी टॉपिक पे दादा भाई नौरोजी ने लेक्चर दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप इंडियन से बाय टैक्स बाय गुड्स जो भी आप बेनिफिट लेते हो, जो भी पैसा लेते हो, उसका इन्वेस्टमेंट आप इंडिया में ही करिए और उससे फिर से पैसा लीजिए, फिर उसका इन्वेस्टमेंट इंडिया में करिए। अगर आपको 100 रुपये मिलता है, मान लो गवर्नमेंट एज आप पब्लिक हो, आपको गवर्नमेंट 100 रुपये देती है, तो आप उसमें से 20 रुपया टैक्स किसको दे दिए, गवर्नमेंट को दे दिए। किसको दे दिए, गवर्नमेंट को दे दिए। अब वही गवर्नमेंट 20 रुपया जो आपने टैक्स बिल किया है उसको ले जाके इंडिया में इन्वेस्ट ना करके बाहर इन्वेस्ट करे, तो बताओ 80 रुपये बचे कि नहीं बचे, 80 रुपये बचे। 20 रुपया तो इंडिया के बाहर चला गया, 20 रुपये इंडिया के बाहर चला गया ना। अगर वो 20 रुपया गवर्नमेंट यहीं पे इन्वेस्ट कर देता तो वो फिर से इंडिया में ऐड हो जाता ना। लेकिन उसने तो बाहर इन्वेस्ट कर दिया, तो कैसे ऐड होगा, नहीं ऐड होगा ना। ऐसे ही ब्रिटिशर्स करते थे। तो इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने बोला था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और इसके जो रीजंस थे वो बहुत सारे रीजन थे। बिजनेस था, और ऑक्यूपेशन था, और फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन था, बहुत सारे रीजंस थे जिससे ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था। ओके, तो होप सो आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी समझ में आ गया होगा। थैंक यू, सी यू सून।